नमस्कार दोस्तों, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है। और वैसे भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं जिसमें हमसे ये क्वेश्चंस किया गया है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पहले से पता है कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय वेस्ट के। लेकिन उससे पहले भाई का नाम जान लीजिए। मैं हूँ प्रदीप प्रजापत और स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल आइडियाज में। जीमेल और ईमेल जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर मेल होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा। नहीं। तो जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि आखिर ये मेल होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पुराने जमाने में कोई भी लेटर हाथ से लिखा जाता था और एक लिफाफे में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर पार्सल किया जाता था। इसी मेथड को बोला जाता है मेल। अब जैसे जैसे जमाना बदलते गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो ये सारी चीजें डिजिटल हो गई। अब हमें कोई भी मेल भेजना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। अब गाइस, हम लोग कोई भी मेल सेंड कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, इसलिए मेल को बदलकर कहने लगे हम लोग यहाँ पर ईमेल। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करेंगे, इसी कारण से इसे ईमेल कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ईमेल में क्या प्रोसेस होती है इसे समझ लेते हैं। आप लोगों को इसमें एक सेंडर एड्रेस चाहिए होता है और एक रिसीवर। जैसे कि आप लोग पुराने ज़माने में कोई भी मेल भेजते थे तो उसमें आप लोगों को आपका एड्रेस लिखना पड़ता था और जिस पर्सन को भेज रहे हो आप लोग उसका एड्रेस लिखना पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पर ईमेल में भी आप लोगों को आपका एड्रेस लिखना पड़ता है और जहाँ भेज रहे हो आप लोग उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारी ईमेल आईडी हुई pradeepprajapati@gmail.com। अब हमें भेजना है multipleideas@gmail.com पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपनी जो एड्रेस है pradeepprajapati@gmail.com, और सेंड करेंगे किसे, multipleideas@gmail.com। लेकिन क्या सेंड करेंगे इस लेटर, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ईमेल। अब यहाँ पर ईमेल में कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई गाइस, सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या यूज़ करा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसी के कारण से मेल का नाम बदलकर ईमेल रख दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग जो सबसे पहले जब पुराने ज़माने में आप लोग किसी मेल को सेंड करते थे तो वहाँ पर डाक का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसका यूज़ किया, ईमेल। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जो भी मेल आईडी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि @gmail.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, ये सारे के सारे आपके क्या हुए, सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि पुराने ज़माने में डाक होता था, उसी तरह से यहाँ पर आप लोग को @yahoo.com, ये सारे के सारे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर मिल गए। इनकी हेल्प से आप लोग एक किसी भी लेटर को क्रिएट करते हो और एक मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी पर सेंड कर देते हो आसानी से। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने लेटर क्रिएट किया ना गाइस, उसे कहा जाता है वर्चुअल लेटर। अब यहाँ पर आप लोगों ने मेल तो समझ लिया कि आखिर मेल क्या होता है और ईमेल भी समझ लिया, लेकिन बात आती है जीमेल की। सो गाइस, जीमेल उसे कहा जाता है जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। यहाँ पर गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि जो @gmail.com आप लोग लिखते हो ना जब भी कोई भी मेल एड्रेस में, तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल कंपनी के थ्रू। जी हाँ गाइस, गूगल के थ्रू लॉन्च किया गया है, इसलिए उसे जीमेल कहा जाता है। और आप लोग जरूरी नहीं कि उसे जीमेल ही कहो, उसको ईमेल भी कह सकते हो, लेकिन उसमें मल्टीपल आईडी यूज कर सकते हो, आप लोग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर यूज कर सकते हो ईमेल में। लेकिन अगर आप लोग जीमेल का यूज करोगे तो उसमें केवल आप लोग को एक ही सर्विस प्रोवाइडर यूज करना है, जो कि गूगल है। इसी कारण से गाइस, जब भी आप लोग देखते हो कि गूगल की जो एप्लीकेशंस होती है वो जीमेल के नाम से ही होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग को ईमेल तो पता चल गया और जीमेल पता चल गया कि जीमेल में गूगल ने लॉन्च किया है, इसलिए उसे जीमेल कहा जाता है, जो कि गूगल का शॉर्ट फॉर्म है। अब ईमेल में आप लोग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर यूज कर सकते हो, लेकिन जीमेल में आप लोगों को केवल गूगल सर्विस प्रोवाइडर ही यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा हमें कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आई क्या, या फिर आप लोगों को हमने जो समझाया वो आसानी से समझ में आ गया। जिन्होंने भी हमसे कमेंट्स करके बोला था, आई होप कि उन्हें तो समझ में आसानी से आ ही गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा गाइस तो आप लोग हमसे कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो आसानी से। सो मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ। हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।